जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश में मिर्ची के भाव एकदम से ऊपर चले गए हैं। कारण साफ है, क्योंकि कई लोगों को कल के नतीजे देखकर मिर्ची लग गई है। अब ऐसे में लिबरल पत्रकार जो हैं उनके उस साथ मतलब क्या कुछ घटित हो रहा होगा, उनके मन में मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा होगा, इसका मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि जिस पर बीतती है वही उस दर्द को समझ सकता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की जिस प्रकार की प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई है, कई लोगों को इसका अंदाज़ा था तो सही, पर वो मानने को तैयार नहीं थे। जैसे कई सारे लोग थे, हम ओवैसी साहब की बात कर लें, जिनको कि शायद 0.2% वोट्स मिले हैं पूरे यूपी में। उनका कहना था कि हम यूपी में भैया योगी को नहीं आने देंगे। मतलब खैर चलिए ठीक है, बातें तो सब बड़ी बड़ी करते ही हैं, लेकिन आत्मविश्वास की अगर मैं बात करूं तो नेताओं का आत्मविश्वास जो था उसका कुछ अलग ही लेवल का था। मतलब क्या ही कहें। बहरहाल हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं लिबरल पत्रकार राणा अयूब के बारे में। जी हाँ, राणा अयूब ने दरअसल ये कहा है कि 2022 के चुनाव के नतीजों को देखते हुए 2024 को हमें भूल जाना चाहिए और जो विपक्षी पार्टी है उनको 2029 की तैयारी में लग जाना चाहिए। क्या कुछ कहा है राणा अयूब ने और क्या कुछ बातें हैं उसके आगे पीछे की, समझते हैं इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में भाजपा की बड़ी जीत के बाद अब कट्टर इस्लामिक गिरोह के पत्रकारों को भी खासी निराशा होने लगी है। इस सूची में नया नाम राणा अयूब का जुड़ा है, जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से लिखा है कि मुझे लगता है कि हमें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे पता चल चुके हैं। विपक्षी दलों को 2029 के लिए तैयारी शुरू कर देने की जरूरत है। राणा अयूब ने इस ट्वीट पर रिप्लाईज ऑफ करके रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर उनको कोई जवाब नहीं दे सकता। बता दें कि भाजपा उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल कर रही है और बाकी के 4 राज्यों मतलब गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में भी उसी की सरकार बनती रही है। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि 5 राज्य के चुनाव में आए नतीजों का विश्लेषण करने पर जो मुख्य बातें पता चलती हैं वो काफ़ी भ्रम में डालने वाली हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी का विरोध करती हुई एक ट्वीट को भी आगे बढ़ाया, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी को सत्ता के लिए मुस्लिमों का विरोधी बताया गया था। उन्होंने आम आदमी पार्टी का विरोध करते हुए एक अन्य ट्वीट को भी रिट्वीट किया, जिसमें कहा गया था कि राजधानी में सरकार चला रही इस पार्टी के लिए अब दिल्ली में प्रदूषण के लिए कोई बहाना नहीं होगा। राणा अयूब ने लिखा कि कृपया मुझे ये नहीं कहिए कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने इस चुनाव में कोई भूमिका नहीं निभाई। केंद्रीय गृह मंत्री ने कठमुल्ला, आलिया मालिया जमालिया जैसी कई सारी बातें कही थी। फांसी पर लटके मुस्लिमों की तस्वीर वायरल हुई थी, ये एक बड़ा फैक्टर रहा है। राणा अयूब ने खुद के ही बयान वाले ट्वीट को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जैसे कि राणा अयूब ने कहा था, एक नैतिक रूप से भ्रष्ट राज्य में वायरस के लिए मारने को बचा ही क्या है। उधर अरफा खानम शेरवानी अब इस बात पर शो कर रही है कि किस तरह का आक्रोश लोगों में था, लेकिन वो नतीजों में दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने नया रेडर भी फैलाया। उन्होंने कहा कि योगी बना मोदी की जो प्रतियोगिता है, आखिर इसका क्या मकसद है। देखिए, लिबरल पत्रकारों की जो कुंठा है, जो दर्द है, जो पेन है, जो पीड़ा है, वो अपनी जगह पर सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा उम्मीद थी, ऐसा उनका सोचना था कि शायद ये चीज़ें अब उतने तरीके से हो नहीं पाएंगी जितने तरीके से हो रही हैं। और उनको ये उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखिए जो इतिहास रहा है यूपी के चुनाव का, यूपी के मंत्रियों का, वो इतिहास यही कहता है कि कोई भी सरकार दोबारा कभी पलटकर आई ही नहीं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ से भी यही उम्मीदें विपक्षी दल कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड पर जो चीज़ें हमें दिख रही थी, जो लोग बातें कर रहे थे, उसमें साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं लोग अभी भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं। लेकिन ये बात एक्सेप्ट करने वाली होगी कि बीजेपी को भी सीटों में घाटा ज़रूर हुआ है और फ़ायदा सिर्फ एक ही पार्टी को हुआ और वो है बबुआ की अखिलेश यादव की पार्टी को। अब यहाँ पर हम फ़ायदे नुकसान की बातें तो काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात सिर्फ इस बात की करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जीत कर एक बार फिर से लखनऊ आ चुके हैं। अब ऐसे में किस प्रकार से आने वाले समय में विपक्षी दल अपनी तैयारी करता है और 2024 को लेकर खुद को कितने मानसिक रूप से स्ट्रांग करता है, ये देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस का जो हश्र हुआ है, मतलब पंजाब में देखिए, जो उनके सीएम पद के उम्मीदवार थे चन्नी, वही हार गए हैं। अब इस बात से आप क्या ही अंदाज़ा लगाएंगे, मैं मतलब कुछ आपको हिंट भी नहीं दे सकता। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों के दिमाग में कुछ बातें हैं, मन में कुछ बात है, दिल में कुछ बात है, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।